मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। और उसमें हमारी कोशिश यही है कि आपको मुल्क भर के तमाम हलकों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह करें। नेशनल असम्बली का जो NA-51 है, जो पहले 57 था, उस और मरी, कोटली सदियाँ, कोटा और कलर सदियाँ से बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इस वक्त NA-51 बहुत ही अहम जो है यानी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि वहाँ से शाहिद खान अब्बासी साहब का साइड पे होना, सदाकत अली अब्बासी को उठा कर ले जाना, फिर उसके बाद उनका सियासत से दस्तबरदार होना, फिर मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ का इंटेंशन शो करना वहाँ इलेक्शन का, इस वक्त इसलिए जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इबहम मौजूद है। तो ज़ाहिर है लोगों के दरमियान भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाकायदा तौर पर अपने उम्मीदवार PP6 और PP7 में उतार दिए हैं। यानी कि ये रावलपिंडी कम मरी कहलाता है, क्योंकि मरी का नोटिफिकेशन तो हुआ है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको अभी तक एक हल्का भी मरी का नहीं है। यानी मरी डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ कोटली, सतियाँ और मरी को मिलाकर सिर्फ PP6 बन रहा है। NA-51 की बात करें तो उसमें मरी भी है पूरा का पूरा, उसमें कोटली सतियाँ है, उसमें कलर सईदा काहुटा भी है, और कलर सईदा की तमाम यूनियन काउंसिल, पहले कुछ 6 थी, अब मुकम्मल कलर सईदा भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, यानी उसमें आ गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक हल्का है जिसमें बहुत मुश्किलात हैं, और पहाड़ी इलाका है, तो डेफिनेटली 4 तहसीलों का पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल होना, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। अब शाहिद खान अब्बासी का जब से इलेक्शन से राय फरार, और वो एक तरफ दरख्वास्त तो कर रहे हैं, धीमे अल्फाज में रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि कहीं मुलाकात के लिए वो टाइम दे दें, मुलाकात करा लें। एंड में 52 मिनट का अगर शो होगा, 50 मिनट अगेंस्ट बोलेंगे, आखिरी मिनट में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब मुझे बुला लें तो मैं चला जाऊँगा। वो उनको कायद भी समझते हैं। मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी इसी वजह से शाहिद खान अब्बासी से नाराज़ हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि जब हम इनको कहते रहे हैं कि आप आइए, प्रॉपर लॉन्च कीजिए आज से 6 महीने पहले, तो वो उस वक्त भी इनकी हरकत इसी तरह ही होती थी कि पहले हमें कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एंड में आकर वो रिक्वेस्ट करते हैं। एनी हाउ, चलते हैं जनाब PP6 और PP7 और नेशनल असम्बली। अच्छा, नेशनल असम्बली की पोजीशन इस वक्त ये है 51 की, कि वहाँ पर जिन लोगों ने अप्लाई किया है टिकट, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। एक तो ये है कि जनाब बिलाल यमीन सत्ती साहब ने अप्लाई किया, और मोहम्मद अली जो कि राजा जफर हक के साहबजादे हैं, उन्होंने अप्लाई किया। अब ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ PP7 के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन उनको बुलाकर कहा गया कि नहीं आप भी कीजिए, तो उनको भी करवाया गया। वो भी वन ऑफ दी मजबूत कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। हाफिज उस्मान अब्बासी साहब ने किया, राजा नदीम साहब ने किया, शौकत भट्टी साहब हैं उन्होंने किया। अब क्योंकि अगर शाहिद खान अब्बासी यानी को एंटी समझा जाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर राजा जफर हक जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और राजा जफर हक जो है वो ज़ाहिर पहले भी वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साहबजादे ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस वक्त पोजीशन यह है कि अगर राजा जफर हक साहब, जिस तरह कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली को नेशनल असम्बली पर लाया जाए, तो राजा सगीर की भी वहाँ पर जगह नहीं बन रही, वहाँ परेशानी ये है। दूसरी तरफ मरी, कोटली सतियाँ, काउटा, कलर से कौन कौन से लोग आज़ाद हैसियत में भी आना चाह रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आना चाहिए, वो आपके सामने रख देते हैं, फैसला आप खुद कर लीजिए। कुछ पार्टीज़ ने बाकायदा तौर पर टिकट अनाउंस भी कर दिया। अगर मैं बात करूँ PP6 की पहले, तो PP6 में नून लीग के उसामा सरवर एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हैं, और ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 90% उनका टिकट कन्फर्म है मरी और कोटली सतियाँ के लिए। फिर PP6 के लिए, क्योंकि मेजर रिटायर्ड लताफ़ सत्ती जो है वो पहले ही PTI टिकट उनको जारी कर चुकी है। PTI का इस वक्त जो स्टांस ये है कि जो लोग उनके पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं, वो रूपोश हैं, रूपोश तो ज़रूर है, लेकिन उनको टिकट उनका है तो वो उन्हीं के पास रहेगा। तो ये यही आप समझें कि टिकट उन्हीं के पास है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुमाबिया ताहिर भी अपनी लॉबिंग जो है वो करना शुरू हो गई है PP6 के लिए। अब लेट्स सी कि वो आना चाहेंगी या वैसे एक नाम उनका डिस्कस हो रहा है। फिर आगे TLP का भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, एहसानुल्लाह सत्ती एडवोकेट जो है वो TLP ने जो है वो पीपल्स पार्टी का TLP का PP6 के लिए कोटली सदिया से उनका है। फिर पीपल्स पार्टी ने नज़ीर अब्बासी साहब को PP6 से गो अहेड का दे दिया। सरदार सलीम भी आज़ाद हैसियत में, उनके जो करीब तरीन लोग हैं वो समझते हैं कि वो आज़ाद हैसियत में आएंगे। अब लेट्स सी आते हैं या नहीं आती। राय हक से जो है वो लड़ते हैं नासिर अब्बासी साहब, वो भी उम्मीद की जा रही है कि जनाब वो भी मैदान में आएंगे। इसी तरह जमात इस्लामी से सुफियान अब्बासी साहब जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, और तहरीके मिनाज से जो है अमजद अरबाब अब्बासी साहब का भी नाम आ रहा है। तो मरी से तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, और ज़ाहिर है अब क्योंकि वहाँ पर नेशनल असम्बली के PTI की तरफ से कौन आएगा, इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा इबहम है।
नाम तो ज़रा सोहेल इरफान का भी चल रहा है कि वो भी किसी न किसी पीटीआई के क्योंकि रूपोश हैं, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है कि उनकी जो अल अज़ीम मिल है, फ्लोर मिल है, उसको भी बंद कर दिया गया है। ये जो काम हो रहा है ये इंतहाई जो है यानी बुरा सलूक किया जा रहा है कि अगर आप एक पार्टी वर्कर को सिर्फ इस बात पे उसका कारोबार बंद कर देंगे, उसकी मिल बंद कर देंगे कि उसका ताल्लुक एक पार्टी से है, तो हाँ, अलबत्ता उसने कोई गलत किया है, कानून की खिलाफवर्जी, तो उसको आप कानून के मुताबिक सज़ा दीजिए। लेकिन आप उनको बच्चे को उठाना और उनकी कारोबार बंद करना, इस सूरत हाल में जहाँ मुल्क में पहले ही ये मामलात हैं, तो बाहर बैरून मुल्क से कौन आएगा, वो कौन कारोबार करेगा। ये ज़ाहिर है चीज़ें जो चल रही हैं और इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, PP7 की मैं बात करूँ तो राजा सगीर बड़ी तेज़ी से अभी आउट हो रहे हैं। राजा ज़फ़रुल हक बहुत अच्छा इस वक्त खेल रहे हैं। ये वैसे आपको पता ही है, राजा ज़फ़रुल हक ज़ियाउल हक साहब के ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने गिफ्ट दिया था नवाज शरीफ साहब को, तो अभी तक वो उनका गिफ्ट कभी कभी काम आता है। तो अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि ओपनिंग बैट्समैन उस वक्त थे, अब कम अज़ कम वो उसी पिच पे जो है वो खेलने के काबिल तो है। तो शाहिद अकन अब्बासी को आउट करना और राजा ज़फ़रुल हक का इन होना, ज़ाहिर है अब सब लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। पार्टी को देखना होगा कि अगर शाहिद अकन अब्बासी के जो लोग हैं, अब ये कंसिडर किया जा रहा है, मुबैयन तौर पर ये कहा जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं कि NA50 में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया वो उन सबको समझा जा रहा है कि वो शाहिद अकन अब्बासी के बंदे हैं। उसमें शौकत भट्टी भी हैं, उसमें बिलाल जमीन सत्ती भी हैं, उसमें हाफिज़ उस्मान भी हैं, उसमें राजा नदीम भी हैं। ये सब कंसिडर हो रहे हैं कि ये शाहिद अकन अब्बासी के बंदे हैं, और फिर इसलिए मोहम्मद अली का टिकट लिया गया कि अगर नवाज शरीफ या मरीम नवाज आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज राजा मोहम्मद अली को उतारा जाएगा। अब राजा ज़फ़रुल हक साहब के जो बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने जो पैगाम दिया है मियाँ साहब के साथ, राजा साहब के डायरेक्ट तल्लुकात भी हैं, उसमें यह है कि जनाब अगर मेरा बेटा PP पे आए, उनकी ख्वाहिश ये है कि PP7 में राजा मोहम्मद अली आए और नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ें। दूसरा उनका ऑप्शन यह है कि अगर मोहम्मद अली आता है नेशनल असम्बली पे तो फिर राजा सगीर की फिर भी ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि राजा सगीर जो है वो शाहिद अकन अब्बासी के साथ है। लेकिन राजा सगीर ने ये कह दिया है कि मेरा शाहिद अकन अब्बासी से कोई ताल्लुक नहीं, मफादात अजीज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं पार्टी जो कहेगी वो करूँगा, लेकिन ज़रा सब जानते हैं कि राजा सगीर का ताल्लुक किसके साथ है। तो ये यूँ कन्फ्यूजन एक मौजूद है। एनी हो, आगे चलते हैं जनाब। एक तो यह है कि NA51 की अगर बात करें, वहाँ पर क्या पोजीशन है। वहाँ पर तहरीक लबैक के जावेद अख्तर अब्बासी साहब हैं, वन एंड ओनली टिकट कन्फर्म है, और वो अपनी इस वक्त जो है वो लॉबिंग भी कर रहे हैं, अपने वोटर के साथ इंटैक्ट भी हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो बाकी पीपल्स पार्टी ने अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। महरीन अनवर राजा साहब हैं, साहिबा हैं, शौकत अब्बासी साहब हैं, वो दोनों इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। अब महरीन अनवर राजा के क्योंकि बेटे साहबजादे की सुना है कि शादी है, ज़रदारी साहब लाहौर में भी है, तो अब देखना ये होगा कि लास्ट टाइम की तरह महरीन अनवर राजा को उतारा जाएगा, शौकत अब्बासी को उतारा जाएगा, या किसी और नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। पीपल्स पार्टी की अभी कोई समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को पता है कि यहाँ पर पूरे पठवार में या इस रीजन में क्या पोजीशन है उनकी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो बाकी जो PTI के हैं, यानी अब कुछ ये भी जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि सदाकत अब्बासी ने सियासत से खैराबाद कह दिया था, लेकिन PTI ये कंसिडर कर रही है कि अगर सदाकत अब्बासी आना चाहे तो टिकट उसको मिलेगा। और उसके अलावा जो है वो बाकी कोई ऐसा PTI के पास नहीं है। यानी जो गुलाम मिर्ज़ा सत्ती हैं, पहले इलेक्शन आल्दो के वो लड़े हैं दो, एक दफ़ा जीते हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, शाहिद अकन अब्बासी को हराया। लेकिन अब की पोजीशन क्या होगी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। PTI राजा यानी बाबर अवान साहब जो है वो इस्लामाबाद की भी में भी पल तोड़ रहे हैं और NA51 में भी तोड़ रहे हैं। अब उन्होंने क्लियर कहा है एक शख्स को कि अगर नवाज शरीफ वहाँ पे आते हैं, वो मरी से आएंगे तो मैं कोहटा से आऊँगा। तो यूँ सूरत हाल बनती है। और अगर मोहम्मद अली आते हैं तो क्या उस सूरत में भी बाबर अमान को उतारा जाएगा। तो ये वो सूरत हाल है जो चीज़ें चल रही है। तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप हमारे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। साथ साथ हमारे जो मेरा ज़ाती डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सत्ती के नाम से, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक, ट्विटर पे और बाकी जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप अपडेट रहें।